सो होपफुली आप सबकी समर वेकेशन पड़ चुकी होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 30 डेज़ की होगी। और अब आप सोच रहे हो कि आपको करना है ग्लो अप। मतलब कि ऐसा ग्लो अप कि जब भी आपके स्कूल खुले, आपके दोस्त बोले, ओह माय गॉड ये कौन इंसान आ गया। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक करा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस समर्स में एक्चुअली करना क्या है, तो पहले आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको एकेडमिकली अच्छा करना है, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ, मेरे हिसाब से मेरी वीडियोस मोस्टली टीनेजर लोग देखते होंगे, जिसमें मोस्टली 2 से 3 व्यूज़ आते हैं, पर कोई बात नहीं, हम कंसिस्टेंट रहेंगे। तो हम करने वाले हैं सबसे पहले एकेडमिकली ग्रोथ, यानी कि आपकी ग्रोथ होगी एकेडमिकली। सेकंड हम करने वाले फिजिकली फिट होना चाहिए। थर्ड है भाई लुक्स मैक्सिंग, एंड फोर्थ है पर्सनालिटी मैक्सिंग। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले एकेडमिकली ग्रोथ कैसे करोगे आप? सिंपल है भाई, 2 to 3 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई देखो, भाई कोई बहाने मत मारना, आपके पास 24 आवर्स है, आप जितने मर्जी चाहो, आप जितना मर्जी चाहो मज़े मार सकते हो, बट आपके पास 24 आवर्स है भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। और मतलब ऑब्वियसली सोना वोना काट के भी बस बहुत सारा टाइम बचा है। तो क्या करोगे भाई? पढ़ाई तो कर सकते हो, 2 से 3 घंटा बहुत है भाई। आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे हार्ड टॉपिक्स उठाने हैं आपको सब्जेक्ट के। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में मेरे को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है, तो मैं सबसे पहले उसको जून में खत्म कर दूंगा, सो दैट जब हाफ ईयरली या बोर्ड्स आएंगे तो ऑब्वियसली मैंने वो सब कुछ पहले से खत्म कर लिया है, तो मेरे पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा और मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आप ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, साइंस, SST एंड ऑब्वियसली जितने सब्जेक्ट्स होते हैं आप सबको पता ही है। कभी ना कभी कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो दोगे, जिसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और बहुत टाइम तक बैठे रहना पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ की हैबिट होनी चाहिए। जब आप ये हैबिट बना लोगे ना, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ करते हैं हम फिजिकली फिट होना। देखो भाई, फिजिकली फिट कैसे रहोगे? देखो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट, आप या तो रनिंग कर सकते हो, जिसमें आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा आप वॉकिंग कर सकते हो। कि दोस्तों वॉकिंग में देखो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है, 10 to 15,000 स्टेप्स आपको चलने हैं डेली के, और कुछ नहीं करना है। और इससे कुछ भी नहीं होगा भाई, आपका फैट भी बर्न होगा और आप मतलब स्ट्रेट दिखने लगोगे भाई, अच्छी बात है आपके लिए। देखो आप सोशली खुलोगे एंड मोस्टली आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी। दोस्तों पर्सनली मैं जॉगिंग और वॉकिंग दोनों चीज़ें करता हूँ, तो आप भी ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने देख लिया फिजिकली एक्सपेक्ट, और देखो फिजिकल में आपको एक और चीज़ कर सकते हो, जो कि है भाई वर्कआउट। देखो जैसे मैं वर्कआउट फॉलो करता हूँ, मैं मंडे को आर्म्स करता हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे कार्डियो, थर्सडे को लेग, एंड फ्राइडे को मैं करता हूँ कोर, एंड सैटरडे को मैं करता हूँ चेस्ट एंड बैक। तो आप कुछ ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। मतलब देखो खुद का प्लान बनाना है। और देखो भाई मैं जिम जाता नहीं, मैं होम वर्कआउट करता हूँ। और इस चीज़ में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो साफ सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने कर लूँगा, इस महीने में आपके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा 1 से 2 साल तक। जब आप 1 से 2 साल तक कंसिस्टेंट रहोगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका फिजिकली फिटनेस। और आपको पता है कैसे रहोगे भाई, होम वर्कआउट आपको नहीं पता, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और भाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अपना डाइट। दोस्तों 2 चीज़ों पे हमारी पूरी की पूरी समर मैक्सिंग डिपेंडेंट है, वो है अपनी डाइट और स्लीप। दोस्तों स्लीप के बिना आपकी डाइट काम नहीं करेगी। डाइट के बिना तो भाई आप सोओगे कैसे? कि भूखे भूखे थोड़ा ना मरोगे। तो डाइट कैसे लेनी है आपको? डाइट लेनी है आपको प्रोटीन रिच, और फैट रिच भी होनी चाहिए, बट ज़्यादा फैट नहीं खाना है। देखो प्रोटीन रिच यानी कि आपको भाई ऑब्वियसली डेयरी प्रोडक्ट जैसे एग्स हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड ज़्यादा खानी है। और आपका प्रोटीन 2x और बॉडी वेट होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। और इसके लिए आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो। और मैं क्या सजेस्ट करूँ कि दोस्तों कोई मेरे को स्पॉन्सर ही नहीं दे रहा है, तो दोस्तों कोई भी अगर ये ब्रांड देख रहा है तो देख लेना भाई, कांटेक्ट कर लेना मेरे को, उससे जोड़ता है। तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है, और अच्छा लेना भाई। ऑब्वियसली कोई बुरा सा वाला मत लेना जिसमें क्या पता सत्तू निकल रहा हो। और आप सत्तू भी खा सकते हो भाई, सत्तू भी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मतलब इतना अच्छा नहीं है, बट ऑब्वियसली अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहूँगा। सोया प्रोटीन खा सकते हो आप, पनीर भी खा सकते हो, ठीक है। सो आप प्रोटीन को अच्छा रखना है। आपको फैट रिच चीज़ें खानी, जैसे पीनट बटर हो गया। और आप क्या खा सकते हो? आप आलमंड्स खा सकते हो, मिल्क में भी फैट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्वियसली आपकी पूरी हो ही जाएगी। देन सेकंड है स्लीप। देखो भाई स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपको स्लीप कुछ नहीं करना है, आपको बस रात को सो जाना है जल्दी से जल्दी। क्योंकि भाई आपके पास इतना सारा टाइम है, तो आप सो तो जल्दी सकते हो। और सुबह बिना अलार्म के उठना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना अलार्म के उठते हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी रिकवर करेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मैं तो 15 से 20 घंटे सो जाऊँगा। तो मेरे भाई आपकी बॉडी इतनी टूट चुकी है, आपने अपनी बॉडी को इतना रेस्ट नहीं दिया है, तो भाई अच्छी बात है जब वो टूटेगी। और क्या कह रहा हूँ मैं, तो दोस्तों अच्छी बात है, वो अच्छी से जल्दी से रिकवर करेगी। तो जब आप उसको 15 घंटे सोने दोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 हफ्ते तक चलेगा, बट 1 हफ्ते बाद वो नॉर्मल हो जाएगा एंड वापस से ये 7 to 8 आवर्स में आ जाएगा। तो स्लीप इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ थी लुक्स मैक्सिंग। तो लुक्स मैक्सिंग कैसे करोगे? देखो मैं गाइस के लिए बता रहा हूँ। तो लुक्स मैक्सिंग आपको करनी है, ग्रूमिंग अच्छी रखनी है आपको। जैसे यूनिब्रो होता है, आपको हटा देनी है। आपके जैसे बाल होते हैं अच्छे से मेंटेन रखने हैं, या तो आप लॉन्ग कर सकते हो। 1 मंथ में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 इंच बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो भाई अच्छे से जो हेयर स्टाइल आपको अच्छा लगता है। सेकंड है, आपको जैसे धूप होती है, तो धूप में आपको लगानी चाहिए सनस्क्रीन। और देखो भाई मैं कोई ब्रांड तो बता नहीं सकता, बट सनस्क्रीन आप लगा सकते हो, ठीक है, जो SPF 30 से अबव हो।
और दोस्तों जिनको टैनिंग है उनके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने टैन को हटाने की, क्योंकि आपको बस क्या निकालना है, सनस्क्रीन लगानी है आपको, और आपको 11 से 4 बजे के बीच में बाहर नहीं निकलना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई रात के 11 से 4, दोस्तों सुबह के 11 और शाम के 4 बजे तक आपको बाहर नहीं निकलना है। बिकॉज क्यों कि दोस्तों उस टाइम पे होती है यूवीबी रेस सबसे टॉप पे होती है, जो आपकी स्किन को डैमेज करती है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हो। और लुक्स मैक्सिंग में और क्या चीज़ कर सकते हो आप खा सकते हो गाजर है। अब आप बोलोगे भाई विटामिन है आँखों के लिए, नहीं मेरे भाई, आपको गाजर खाना है बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन। जैसे क्योंकि दोस्तों बीटा कैरोटीन होती है उसमें, और जो आपकी स्किन में एक रेडिश सा ग्लो लाता है जो कि काफ़ी अच्छा और प्यारा लगता है, तो आप वो कर सकते हो। तो समर्स में हमने लुक्स मैक्सिंग कर ली, फिजिकल फिटनेस कर ली, और अब हमारी एकेडमिक भी अच्छी हो जाएगी। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है, पर्सनालिटी मैक्सिंग। तो हमको बताता हूँ पर्सनालिटी मैक्सिंग कैसे करोगे। सिंपल, आपको कोई ना कोई एक स्किल सीखनी है। जैसे मैं एक इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, ठीक है, जो आप पीछे देख सकते हो। तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है आप पियानो सीख सकते हो, कीबोर्ड बोलते हो जिसे। सेकंड, आप अगर आपके पास थोड़ा नॉर्मल है तो आप गिटार सीख सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं, आप फ्लूट सीख सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। क्योंकि दोस्तों इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की बहुत अट्रैक्टिव स्किल है। दूसरा, आप एडिटिंग सीख सकते हो, फोटो एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी ट्रेंडिंग में ये सारी चीज़ें। और चाहो तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों वो कैसे बढ़ेगी, सिंपल है भाई, प्रैक्टिस करके। अब जैसे मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूँ तो आप भी बोल सकते हो, जिससे कुछ नहीं होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। और आप वाईटी चैनल भी खोल सकते हो। और देखो, जैसे अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि आपको 10,000 लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को भी इसमें प्रैक्टिस करनी है, और आप भी करोगे, और हम साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है। और सोशल एंग्जाइटी के ऊपर मैं नई वीडियो लाऊंगा, तो आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आपने आप सब कुछ सीख लिया, तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को कर देते हैं रिवाइज। सबसे पहले आपको करना है अकेडमिक ग्रोथ, 2 to 3 आवर्स आपको पढ़ना है। सेकंड, आपको फिजिकली फिट रहना है, आप रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपका सब पार्ट आ जाएंगे, डाइट करनी है, और आपको अच्छी स्लीप लेनी है। एंड थर्ड, आपकी लुक्स मैक्सिंग, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। फोर्थ, आपकी पर्सनालिटी मैक्सिंग, आपको कोई ना कोई स्किल सीखना है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और मैं भी ये चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने रिजल्ट्स पोस्ट करूँ तो भाई कमेंट कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे से एंजॉय करना अपनी समर हॉलीडेज। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सच में ग्रो करो। विल ग्रो टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।